कैसे हो बच्चों? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय जगन्नाथ। और बिल्कुल मस्त होंगे आप लोग और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग कुछ जेनेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि ज़्यादातर नीट और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम बिना लेट के स्टार्ट करेंगे। माई सेल्फ प्रमित कुमार पात्र एंड वेलकम टू दिस फैमिली। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इफ क्वेश्चन नंबर 1 देके लिखेंगे स्टूडेंट्स। if the distance between two genes P and Q is 4 units, P and R इनके बीच में डिफरेंस क्या है? 11 यूनिट्स। ओके, Q एंड R इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 7 यूनिट्स। ओके, तो पूछा है ऑर्डर ऑफ द जीन, देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ जीन्स का ऑर्डर आपको पूछा गया। ओके, ऑप्शंस आपके पास है। ऑप्शन ए क्यू पी आर, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है पी क्यू आर। ऑप्शन सी आपके पास है पी क्यू एंड आर। ऑप्शन डी आपके पास है पी क्यू पी आर एंड ऑप्शन सी, सॉरी ये है क्यू एंड आर। स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को देखेंगे, ये एक लिंकेज का क्वेश्चन है। जनरली लिंकेज में हमको जो लिंक्ड जीन्स होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें? बहुत इजी है, हम पहले देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये पी एंड आर के बीच में डिफरेंस है। तो पहले हम लोग स्टूडेंट्स ऑप्शन वाइज चेक करेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन अगर हम लोग चेक करेंगे, पी और क्यू के बीच में स्टूडेंट्स डिस्टेंस क्या है? 4 है। और पी एंड आर के बीच में डिफरेंस, पी एंड आर के बीच में डिफरेंस स्टूडेंट्स क्या है? 11 है। मतलब इन दोनों को अगर आप मिला लोगे तो क्या हो जाएगा? पी क्यू प्लस पी आर इक्वल्स टू क्यू आर हो जाएगा। और क्यू आर का डिस्टेंस लॉजिकली हमको कितना मिलना चाहिए? 15 मिलना चाहिए। बट इधर स्टूडेंट्स आपको क्यू आर का जो डिस्टेंस है वो आपको 7 दिया गया है। मतलब ये स्टूडेंट्स ये ऑप्शंस गलत हो जाएगा। ओके, सेकेंड ऑप्शन को देखेंगे, पी क्यू के बीच में डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स? 4। क्यू आर के बीच में डिफरेंस कितना है? 7। मतलब पी आर के बीच में डिस्टेंस हमको कितना मिलना चाहिए? 4 और 7 मिला के 11 मिलना चाहिए। तो देखेंगे पी और आर को चेक करेंगे, पी और आर के बीच में स्टूडेंट्स डिस्टेंस कितना है? 11 है। मतलब ये बी सही हो सकता है। बट हम लोग ऑप्शन सी को देखेंगे। ऑप्शन सी को अगर स्टूडेंट्स देखोगे तो पी क्यू के बीच में डिस्टेंस कितना है? 4 है। ओके, पी क्यू के बीच में, सॉरी, पी क्यू के बीच में डिस्टेंस क्या है? 4 है। और क्यू आर के बीच में स्टूडेंट्स डिस्टेंस कितना है? 7 है। मतलब पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल्स टू कितने होंगे? 11 होंगे। तो ये ऑप्शन में है, तो ये भी सही हो सकता है, सी भी सही हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स डी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। पी इधर आएगा है और इधर भी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मतलब डी तो कभी भी नहीं हो सकता है, ए नहीं हो सकता है, डी नहीं हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप बी और सी को देखोगे, दोनों में 11-11 मिल रहा है, मतलब दोनों सही हो सकते हैं। लेकिन अगर लॉजिकली अगर हम लोग देखें तो पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस स्टूडेंट्स इधर लगभग इक्वल है, लेकिन स्टूडेंट्स इधर डिस्टेंस कम है। ओके, 4 और 7 यूनिट का जो डिफरेंस है वो इक्वल कैसे हो सकता है? आप अगर 4 सेंटीमीटर लोगे और 7 सेंटीमीटर लेते हो तो दोनों के बीच में एक कम डिस्टेंस आएगा और एक ज्यादा डिस्टेंस आएगा। तो लॉजिकली डिस्टेंस के वाइज ये ऑप्शन सी आपको सही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये 4 और ये 7 इक्वल कभी भी नहीं हो सकते, राइट।
तो ये पहला क्वेश्चन था जो कि आप सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था। ये ऑप्शंस को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ये क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आप लोग पॉज करके खुद से कीजिएगा, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो सके, ठीक है। अब जब आप खुद से करते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, ताकि आपको थोड़ा हेल्प होता है, ओके। इधर स्टूडेंट्स दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, इन माइस black coat color capital B is dominant over स्मॉल b, जो कि किस कलर को रिप्रेजेंट करता है? ब्राउन कलर को रिप्रेजेंट करता है, ब्राउन कलर, ओके। तो इधर पूछा गया जब भी हम लोग एक माइस लेंगे, व्हेन क्रॉस बिटवीन टू माइस having genotype capital B and small b, and when the F1 generation is interbreed पूछा गया what percentage of progeny would have black coats? What percentage of progeny having black coat? ऑप्शंस आपके पास स्टूडेंट्स ये है। ऑप्शन ए आपको दिया गया 25, ऑप्शन बी आपको दिया गया 50%, ऑप्शन सी आपको दिया गया 75% एंड ऑप्शन डी आपके पास दिया गया स्टूडेंट्स 100%। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले आप पॉज करके खुद से कीजिएगा बच्चों, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ, लेकिन आप लोग सब पहले पॉज करके खुद से कीजिएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग जीनोटाइप लेंगे, कैपिटल बी, उसको हम लोग किसके साथ क्रॉस करेंगे? स्मॉल बी। स्टूडेंट दोनों कंडीशन में कोई भी हेटेरोजाइगोट्स नहीं है, मतलब n इक्वल्स टू 0, और जो फॉर्मूला है हमारा 2 टू द पावर n, मतलब 2 टू द पावर 0 मतलब 1, मतलब इसमें एक टाइप का गैमेट बनेगा क्या? स्मॉल बी, इधर एक टाइप का गैमेट बनेगा कैपिटल बी। इसको जब आप इसके साथ फ्यूज करते हो तो ये होगा स्टूडेंट्स आपका F1 जनरेशन। और ये जो F1 जनरेशन है, इस F1 जनरेशन को स्टूडेंट्स अगर आप लेके सेल्फ क्रॉस करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा? कैपिटल बी स्मॉल बी को जब आप कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ क्रॉस करते हो तो स्टूडेंट्स इधर 2 गैमेट्स मिलेंगे, इधर भी आपको 2 गैमेट्स मिलेंगे, और जब गैमेट्स को आपस में आप फ्यूज करोगे तो कैपिटल बी है, ये आपको बनेगा कैपिटल बी स्मॉल बी, इधर आपको क्या बनेगा स्टूडेंट्स? कैपिटल बी स्मॉल बी, और इधर आपको क्या बनेगा? स्मॉल बी। तो स्टूडेंट्स इन तीनों कंडीशन में अगर आप देखोगे एक कैपिटल बी है, और जो कैपिटल बी स्टूडेंट्स है इधर जो कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी, मतलब अगर एक भी कैपिटल बी होगा तो उसका कलर क्या होगा? ब्लैक होगा। मतलब इसका भी ब्लैक कलर है, इसका भी ब्लैक कलर है, इसका भी ब्लैक कलर है, मतलब इसमें जो 3/4 पोर्शन है वो क्या होंगे? आपके ब्लैक होंगे। और 3/4 पोर्शन को स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिख सकते हैं? 75%, ओके। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 75%, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबके सब ये जो क्वेश्चन है ये नीट में और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा ये सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप लोगों का एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी 4 मार्क का क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
A polygenic trait, question number 3, a polygenic trait is controlled by 3 genes. Okay, in a cross between capital A small a, capital B small b, capital C small c is crossed with capital A small a, capital B small b, capital C small c. The phenotypic ratio was observed to be 1:6:x:6:20:x:6:1. What is the possible value of x? ओके, इधर स्टूडेंट्स आपको ऑप्शंस क्या दिया गया है? ऑप्शन ए आपको दिया गया है 3, ऑप्शन बी आपको दिया गया है 9, ऑप्शन सी आपके पास है 15 एंड ऑप्शन डी आपके पास है 25. स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये आपका DUMET के एग्जाम में आया था, तो ये क्वेश्चन भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान देके कीजिएगा. ठीक है, तो मैं आप चाहूंगा कि आप पहले पॉज करके खुद से कीजिएगा. स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है. पॉलीजेनिक क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स जब भी कोई भी कैरेक्टर मोर देन 1 जीन कंट्रोल होता है तब उसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं. इधर अगर स्टूडेंट्स आप देखोगे तो 3 जीन्स के द्वारा एक कैरेक्टर कंट्रोल्ड हो रहा है, मतलब ये एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है. और स्टूडेंट्स जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का जो रेशियो आता है वो मेंडल की जो लॉ होता है 9:3:3:1 के जो रेशियो से ये डेविएट करता है, मतलब अलग आता है. कैसे अलग आता है स्टूडेंट्स, इसको कैसे काउंट करेंगे उसके लिए एक ट्राइंगल है जिसको हम लोग पास्कल ट्राइंगल बोलते हैं. देखो पास्कल ट्राइंगल कैसे करेंगे, तो पहले इधर आप एक पहले 1 लिखना, इसके दो साइड में पहले 1 और 1 लिखना. ठीक है, उसके बाद इसके साइड में लेफ्ट में 1 लिखना, और ये जो 1 और 1 इन दोनों को मिला के आपको क्या लिखना होगा, 2 लिखना होगा, और ये 1 के साइड में आपको 1 लिखना होगा. ओके, फिर से इसके 1 के साइड में आपको 1 लिखना होगा, इन दोनों को मिला के 2 और 1 को मिला के आपको क्या लिखना होगा, 3 लिखना होगा, इन दोनों को मिला के आपको 3 लिखना होगा, और इसके राइट साइड में फिर से आपको 1 लिखना पड़ेगा. ओके, उसी हिसाब से फिर इसके साइड में आपको 1 लिखना पड़ेगा. इन दोनों को अगर आप मिला लोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. इन दोनों को अगर आप मिला लोगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. इन दोनों को अगर आप मिला लोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और फिर इसके साइड में 1 लिखना. ओके, फिर इसके साइड में स्टूडेंट्स 1 लिखना, और इन दोनों को मिला के आप क्या लिखोगे, 4 और 1 मिला के क्या लिखोगे, 5. 4 और 6 और 4 को मिला के क्या लिखना आप, 10. 6 और 4 को मिला के क्या लिखना, 10. 4 और 1 को मिला के कितना लिखना, 5, और 1 के साइड में 1. उसी हिसाब से इसके साइड में अगर देखेंगे 1 और 5 और 1 को मिला के हम लोग क्या लिखेंगे, 6. 10 और 5 को मिला के क्या लिखेंगे, 15. 10 और 10 को मिला के कितना लिखेंगे, 20. और इधर 10 और 5 को मिला के क्या लिखेंगे, 15. इधर 5 और 1 को मिला के 6 लिखेंगे, और इसके साइड में 1 लिखेंगे. स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट दो जो रोज है उसको अब स्किप कर लेना. थर्ड जो वाला रो होगा, ये जो रेशियो होगा स्टूडेंट्स, अगर एक जीन इन्वॉल्व होता है तो उसका रेशियो. अगर मान लो 2 जीन इन्वॉल्व है तो उसका कैसे काउंट करोगे, इसका एक छोड़ देना, उसके बाद ये नेक्स्ट वाला रो लेना. तो स्टूडेंट्स ये वाला जो रेशियो आएगा जो कि 1:4:6:4:1, ये जो स्टूडेंट्स रेशियो आएगा इसमें कितने जीन्स इन्वॉल्व होंगे, 2 जीन्स इन्वॉल्व होंगे. जीन नंबर
2 जीन्स इन्वॉल्व हैं। अगर मान लो 3 जीन इन्वॉल्व होते जो कि हमको क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसमें अगर इसको स्किप करके ये वाला देखोगे तो आपको रेशियो क्या आएगा, ये वाला रेशियो आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर इस क्वेश्चंस को देखिए, इधर आपको क्या देखिए 1 दिया गया, 6 दिया गया और आपको x पूछा है, मतलब ये वाला आपको पूछा है। ओके, ये वाला पूछा है, ठीक है। और इधर आपको देखोगे 20 गिवन है और ये 15 भी पूछा है, मतलब ये जो x का जो वैल्यू है वो आपको क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। ओके, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। स्टूडेंट्स इधर आपको 3 जीन दिया गया है, अगर आपको मान लो 4 जीन होता, 5 जीन होता या 6 जीन होता, तभी भी आप इस ट्राइंगल के बारे में, इस ट्राइंगल्स को ऐसे ड्रॉ करके आप कर सकते हो, आपके पास चाहे कितने भी जीन क्यों ना, ठीक है। लेकिन जनरली स्टूडेंट्स आपको इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपको जनरली 3 या 4 जीन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग पास्कल्स ट्राइंगल बोलते हैं, पास्कल्स ट्राइंगल। और पास्कल्स ट्राइंगल को स्टूडेंट्स हम लोग यूज करके हम लोग 3 जीन, 4 जीन, 5 जीन का हम लोग क्या निकल सकते हैं, ये जो क्रॉस है, ये जो क्रॉस, ये जो रेशियो है हम लोग निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, आप इसको पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन अभी जो हमने किए स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो इसको करने के लिए जो ट्रिक है, जिसको हम लोग पास्कल्स ट्राइंगल बोलते हैं, इसको आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है आपको हमेशा 3 जीन के बारे में दिया गया हो, आपको 4 जीन, 5 जीन के बारे में भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो उसके लिए अगर आपके पास पास्कल ट्राइंगल होगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, if a cross between two individuals produces offsprings with 50% dominant character, with 50% dominant character and dominant character and 50% recessive character and 50% recessive character find the genotypes of parents, find the genotypes of parents। ऑप्शन ए स्टूडेंट्स आपको क्या गिवन है, कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल ए, मतलब ये अगर मेल होगा तो ये फीमेल, ओके, मतलब ये फादर होगा तो ये मदर। दूसरा आपका क्या गिवन है, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए। तीसरा आपके पास क्या गिवन है, कैपिटल ए टू स्मॉल ए। और चौथा ऑप्शन आपके पास है कैपिटल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम पहले आपको ये पूछा गया है क्वेश्चन में, अगर ये दोनों फादर एंड मदर है, उनमें से बनने वाला जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, बट उनमें से 50% कैरेक्टर आपको क्या मिलेगा, डोमिनेंट कैरेक्टर मिलेगा, और 50% कैरेक्टर आपको क्या मिलेगा, रिसेसिव कैरेक्टर मिलेगा। सो हम इंडिविजुअल क्रॉसेस करके चेक करते हैं किसमें कितना मिलेगा। स्टूडेंट्स अगर इसको ये वाला अगर क्रॉस हम लोग इधर करेंगे
तो स्टूडेंट्स इधर आपको जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसका प्रोबेबिलिटी आपको क्या होगा 3/4 मतलब 75% हो जाएगा। और ड्वार्फ डोमिनेंट कैरेक्टर स्टूडेंट्स D4 डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो रिसेसिव कैरेक्टर होगा वो आपको कितना मिलेगा 1/4 मतलब 25%। स्टूडेंट्स इधर रेशियोज 50-50 नहीं आ रहे हैं तो मतलब ऑप्शन ए तो क्रॉस नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी को अगर हम लोग देखेंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए को जब हम लोग स्मॉल ए के साथ क्रॉस करेंगे स्टूडेंट्स तो इधर 2 गैमेट्स बनेंगे और इधर 1 गैमेट्स बनेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर ये देखेंगे तो ये आपका डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा और रिसेसिव कैरेक्टर के लिए स्टूडेंट दोनों रिसेसिव एलील प्रेजेंट रहना चाहिए। मतलब इधर डोमिनेंट कैरेक्टर आपको क्या मिलेगा 50% और रिसेसिव कैरेक्टर क्या मिलेगा आपका 50%। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन हो सकता है। थर्ड ऑप्शन को अगर हम लोग चेक करेंगे कैपिटल ए को हम लोग किस में साथ क्रॉस करेंगे, इसमें स्टूडेंट्स 1 गैमेट बनेगा, इधर भी 1 गैमेट बनेगा। तो इसको अगर फ्यूज करते हो तो कैपिटल ए स्मॉल ए मिलेगा, मतलब इधर 100% जो कैरेक्टर होगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। तो ये वाला ऑप्शंस भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी को अगर हम लोग चेक करें कैपिटल ए को अगर कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो स्टूडेंट्स इसमें 2 गैमेट्स बनेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, बट इसमें 1 कैपिटल ए ही बनेगा। इसको इसके साथ भी अगर स्टूडेंट फ्यूज करते हो तो इधर देखो एटलीस्ट एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, मतलब इधर आपको डोमिनेंट कैरेक्टर मिलेगा। इधर स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे इधर भी इस कंडीशन में भी आपको एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, मतलब इधर भी आपको डोमिनेंट कैरेक्टर मिलेगा। मतलब इधर 100% आपको क्या मिलेगा डोमिनेंट कैरेक्टर मिलेगा। ताकि ये ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता है, सी भी नहीं हो सकता है, ए भी नहीं हो सकता है। सो बी एक ऐसा क्रॉस है, ये वाला जो क्रॉस है इसमें स्टूडेंट्स आपको 50% डोमिनेंट कैरेक्टर मिल रहा है और 50% रिसेसिव कैरेक्टर मिल रहा है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम और कुछ जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट वीडियोस के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।